क्या आपने कभी सुना है कि कोई आत्मा सिर्फ हनुमान चालीसा का नाम सुनकर कांप उठे? क्या हो अगर आपका अपना बच्चा एक दिन अचानक कहे, मेरे अंदर कोई और है जो मुझसे बातें करता है? और क्या हो अगर एक माँ सिर्फ हनुमान जी के नाम पर अपने बेटे को मौत के चंगुल से खींच लाए? आज कहानी मंगल में पेश है एक ऐसी सच्ची घटना से प्रेरित डरावनी कहानी जो न सिर्फ आपको डरा देगी बल्कि यह भी दिखाएगी कि अगर आस्था सच्ची हो और हो बजरंगबली की कृपा, तो कोई भी भूत, पिशाच या दुष्ट आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डरिए नहीं, लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच है। यह कहानी 2004 की है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरसिंहपुर की। वहां एक साधारण सा परिवार रहता था। बाबूलाल, उसकी पत्नी सीता और उनका 12 साल का बेटा आरव। आरव बहुत होशियार और शांत स्वभाव का था, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ उसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। बाबूलाल ने गांव से कुछ दूर एक पुरानी जमीन खरीदी थी। लोग कहते थे कि वहां पहले एक पुराना श्मशान हुआ करता था, जिसे अब भरकर समतल जमीन बना दी गई थी। पर बाबूलाल जैसे लोग ऐसी बातों को अंधविश्वास मानते थे। जमीन तो बहुत सस्ती में मिल रही है, वहां छोटा सा घर बनवाएंगे, उसने तय कर लिया। कुछ ही हफ्तों में एक छोटा सा कच्चा मकान वहां बन गया और परिवार वहीं रहने चला गया। पहली ही रात जब सब सो रहे थे, तभी आरव की मां की नींद टूटी। उसने देखा, आरव बिस्तर पर नहीं है। आरव, आरव कहाँ गया? उसने घबराते हुए पुकारा। तलाशी शुरू हुई और आरव मिला घर से बाहर, पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, आंखें खुली हुईं, लेकिन पूरी तरह बेहोश। जब उसे होश आया तो उसने कहा, कोई और मेरी आवाज में बोल रहा था, मम्मी। उस रात के बाद से आरव बदल गया। वो अकेले बैठकर खुद से बातें करता, कभी जोर जोर से हंसता, कभी रोने लगता, कभी आंखें लाल हो जाती और आवाज भारी। पड़ोसी कहते, बाबूलाल, ये बच्चा अब वो नहीं रहा, इसमें कोई है। बाबूलाल ने डॉक्टर दिखाया, लेकिन सबने मानसिक तनाव कहा। पर सीता जानती थी, यह डॉक्टर वाली बात नहीं है। एक रात जब सीता हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, आरव ने गुस्से में उसकी किताब फाड़ दी और चिल्लाया, उसका नाम मत लो उसका नाम। सीता सिहर गई। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि विश्वास था कि अब बस एक ही रास्ता है, हनुमान जी की शरण। गांव के कोने पर एक बहुत पुराना हनुमान मंदिर था, जहां मंगलवार और शनिवार को ही पूजा होती थी। सीता आरव को जबरदस्ती वहां ले गई। जैसे ही पुजारी ने हनुमान जी की गदा का जल उस पर छिड़का, आरव जोर से चिल्लाया, मत मारो, मैं चला जाऊंगा। वो मेरा शरीर है, मैंने चुना है इसे। पुजारी ने बताया, यह आत्मा बहुत पुरानी है, इसी जगह उसका अंतिम संस्कार अधूरा रह गया था। अब वो बच्चों के शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन यह आत्मा हनुमान जी से डरती है। उन्होंने 21 दिन तक हनुमान चालीसा पाठ करवाने को कहा। हर रात सीता और बाबूलाल मिलकर पाठ करते। आरव चीखता चिल्लाता, दीवारों पर सिर मारता, पर सीता नहीं रुकी। किकिस आई 21वीं रात अमावस्या की थी। हवा तेज थी। मंदिर के पुजारी घर आए। उन्होंने बजरंग बाण का पाठ शुरू किया। आरव का शरीर कांपने लगा और अचानक उसकी आवाज बदल गई। तूने मेरी राख की जमीन पर घर बनाया, मैं नहीं जाऊंगा। पुजारी ने हनुमान जी की मूर्ति की भस्म ली और आरव के माथे पर लगाई। आरव जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। सुबह हुई। आरव को होश आया। उसकी आंखें साफ थीं, मुस्कान थी, और वो बोला, मां, मैं वापस आ गया। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान जी ने इसे बचा लिया। सीता ने घर छोड़ दिया। बाबूलाल ने जमीन फिर से दान में दे दी और नया मकान गांव के पास बनवाया।
पर आज भी लोग कहते हैं, उस जमीन पर अगर कोई मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ता है तो दूर से एक चीख सुनाई देती है। कोई कहता है, मुझे मत जलाओ, मुझे मत भगाओ। कई बार इंसान अंधविश्वास समझकर उन चीजों को नजरअंदाज कर देता है जिनके पीछे सदियों पुराना कोई शाप, कोई आत्मा या अधूरी मुक्ति छिपी होती है। लेकिन अगर आस्था हो तो हर अंधकार में रोशनी की एक किरण जरूर होती है। इस कहानी में अगर मां की ममता थी तो हनुमान जी की कृपा भी। और यही सच्ची शक्ति है जो किसी भी भूत प्रेत, तांत्रिक या अभिशाप को मिटा सकती है। कहानी मंगल पर आज आपने जो सुना वो केवल कहानी नहीं थी, वो था एक सच्चे विश्वास की जीत, एक आत्मा की मुक्ति और एक बेटे की वापसी। हम फिर लौटेंगे एक और सच्ची, डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, अगर मन में हो श्री हनुमान का नाम तो कोई भी डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय बजरंग बली।